हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने औसत चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसी में आज हम लेवल 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में करा दिए थे। तो जिन्होंने लेवल 1 के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है, वो वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ। जो पहले हमने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा ये अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसे सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब लेवल 2 में जो क्वेश्चन होने वाला है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बस जो मेन फॉर्मूले हैं उसी फॉर्मूले पे मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा और एक दो एक्स्ट्रा फॉर्मूला ही बताऊंगा मैं। तो ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, औसत इक्वल टू कुल योग बाय कुल संख्या। तो यहां से अगर हम कुल योग निकाले तो कुल योग कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो औसत इंटू में कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब औसत का समीकरण, जो लेवल जो 2 है उसमें एक औसत का समीकरण बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, या इसे आप नया औसत भी कह सकते हैं कि इसमें न्यू औसत निकालने के लिए बोलेगा कि पहले औसत दिया रहेगा, एक बंदा और आ गया कोई, तो फिर औसत इंक्रीज हो गया, तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो औसत का समीकरण कैसे निकालेंगे, मूल संख्या तो आपका है ही, यानी कि सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में 10 आदमी दिए हुए हैं, 10 बंदे दिए हुए हैं, तो मूल संख्या ये हो गया। उसका औसत अगर 20 साल है तो ये औसत हो गया मूल औसत। अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा आ गया तो अगर इंक्रीज हुआ है तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे प्लस और माइनस लिख दिया है, और अपॉन में नई संख्या। तो बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, नया औसत निकालने के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यदि किसी प्रश्न में या यदि किसी क्वेश्चन में औसत कुछ वर्ष पूर्व में पूछा जाए, कुछ वर्ष पूर्व में पूछा जाए, तो ऐसे केस में आपको औसत को क्या लाना है, वर्तमान में ले आना है, ठीक है। वर्तमान केस में ले आना है आपको औसत को, एंड तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि 5 वर्ष पहले 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 वर्ष पहले 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो अभी औसत आयु कितनी होगी, कितना होगी, तो मैंने जैसे कि बताया है कि आपको वर्तमान में लाना है। तो 5 वर्ष पहले, सपोज कीजिए मैं 5 वर्ष पहले 25 साल का था, तो अभी मैं प्रेजेंट में कितना हूं, 30 साल का होऊंगा। तो ऐसे इसमें भी है, 5 वर्ष पहले जो है किसी 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 साल है, तो वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान औसत आयु, तो उसमें क्या करेंगे हम, 5 वर्ष प्लस करेंगे, यानी कि 25 वर्ष होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दो फॉर्मूले जो है ये तो मैंने पहले ही बताया आपको, ये नया है। ये आपको जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा लेवल 2 के, उसमें ये सारे यूज होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हम क्वेश्चन 1 की तरफ। तो स्टूडेंट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु शामिल करने पर सभी के औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज हिंदी में काफी टाइम बाद लिख रहा हूँ, करीब 13-14 ईयर्स हो गए मुझे, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 32 छात्र हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि नया औसत इक्वल टू क्या होता है, मूल संख्या इंटू मूल औसत एंड प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स क्या है कि अगर कोई न्यू आदमी से बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो उसके लिए बढ़ जाएगा तो प्लस एक्स करेंगे, घट जाएगा तो माइनस एक्स करेंगे, अपॉन में नई संख्या। तो बस आप इसको अप्लाई कीजिए, आ जाएगा। 32 छात्र है, यानी कि
सबसे पहले तो न्यू औसत, तो न्यू औसत कितना हो जाता है, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत कितना है अभी 10 वर्ष है, 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। अब एक शिक्षक आ गया तो उसमें औसत में क्या हो गया, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11। तो न्यू औसत आपका आ गया 11, ठीक है, 11 इक्वल टू मूल संख्या क्या है, कितने छात्र है पहले 32, 32 इंटू मूल औसत, तो मूल औसत है आपका 10। शिक्षक की आयु आप लेट करेंगे मान लीजिए x, क्योंकि शिक्षक की आयु आ गई है इसमें, अपॉन में क्या हो जाएगा न्यू संख्या, पहले कितने छात्र थे 32, अब कितने हो गए 33, यानी कि 33। जस्ट आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको टीचर की आयु पता चल जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना होगा ये 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और 3 36, और इसको ये तो आपका हो जाएगा 320 प्लस x, सो x इक्वल टू इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 633 363 माइनस 320, फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे आप तो 43 ईयर्स, यानी कि जो टीचर की आयु है वो 43 ईयर्स है। देखा आपने कितना आसान है, जस्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब जो लेवल 2 के क्वेश्चन है सारे मैं इसी फॉर्मूले पे आपको एक ही फॉर्मूले पे करा दूंगा, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत 33 रन था। ओके, क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत कितना था 33 रन। यदि कप्तान द्वारा बनाए गए स्कोर को छोड़ दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों का औसत 27 रन हो जाता है। तो कप्तान द्वारा बनाया गया स्कोर क्या था। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें क्या था, एक नया टीचर आया था, इनपुट मतलब इंक्लूड हुआ था, तो उसमें हम क्या करे थे x ऐड किए थे। अब यहाँ पे कप्तान को क्या कर रहे हैं, इसको आप हटा दो, बाहर निकाल दो। इट मीन्स यहाँ पे x क्या होगा, ये जो फॉर्मूला मैंने बता रखा है x माइनस होगा। मान लेते हैं आप, मान लीजिए कि कप्तान ने कितने रन बनाए थे, x रन बनाए थे, माना ये कप्तान के द्वारा बनाया गया स्कोर x था, तो नया औसत कितना हो जाएगा। देखिए 11 खिलाड़ियों का औसत कितना था 33 रन था, लेकिन कप्तान को अगर निकाल दिया गया, कप्तान के रन को अगर निकाल दिया जाता है तो न्यू औसत कितना बचता है 27 रन हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे हम न्यू औसत इक्वल टू, यानी कि न्यू औसत है आपका 27 इक्वल टू, अब मूल संख्या पहले कितने थे 11 खिलाड़ी थे, और रन कितना था इसका औसत 33 रन स्कोर था, उसमें से कप्तान माइनस हो गया, नहीं चला गया, तो कप्तान के स्कोर को आप रिमूव कर दीजिए। माना कि हमने कप्तान का स्कोर कितना है x, तो अब कितने खिलाड़ी बचे, नई संख्या कितना होगा, नई संख्या कितना होगा, पहले 11 खिलाड़ी थे, अब कितना हो गया 10, ठीक है। अब इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 270 इक्वल टू, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 11 3 जा 33 और 3 36 और माइनस x, अब ट्रांसपोज कर दीजिए, x इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस, सो x इक्वल टू 363 माइनस 270, इसको माइनस करेंगे आप तो ये 3 का 3 हुआ, 16 माइनस 7 9 एंड 2 माइनस 2 0, यानी कि 93 रन कप्तान ने बनाए थे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर जिन्होंने शुरू से वीडियो नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 से वीडियो को देखे, ताकि तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आज से 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। आज से 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले करंट में आएंगे, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, आज से 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो अभी कितनी होगी
32 वर्ष। इसमें क्या करेंगे हम प्लस, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने कंसेप्ट में बताया है कि हम उसको प्रेजेंट में लाते हैं, ऐड करते हैं। 9 पति पत्नी तथा उनके बच्चे की वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या होगी? पति पत्नी 2 लोग थे पहले, अब इसमें क्या हो गया, एक बच्चा इंक्लूड हो गया, तो नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3। नई औसत कितना है, क्योंकि पति पत्नी तथा बच्चे तीनों का औसत दे रखा है 22, तो नया औसत हो जाएगा 22। मूल संख्या पहले कितने थे, पति और पत्नी 2 लोग, मूल औसत कितनी थी 25, तो 25, इसमें बच्चा इंक्लूड हो गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x लगाएंगे। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। सो नया औसत कितना है आपका, नया औसत है 22, औसत आयु 22 इक्वल टू मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या पहले 2 थे, पति एंड पत्नी, इनटू मूल औसत कितना था, मूल औसत कितना होगा, 7 वर्ष पहले 25 साल थी, तो अब कितना होगा औसत, अब जो औसत होगा इसका मूल औसत वो क्या होगा, 25 और 7 32 ईयर्स, ठीक है, 32 वर्ष, तो 2 इंटू 32। अब एक न्यू इसमें चाइल्ड इंक्लूड हो गया, तो प्लस क्या होगा यहाँ पे x, और अपॉन में न्यू संख्या कितने, तो पहले 2 लोग थे पति एंड पत्नी, अब बच्चा भी आ गया, तो कितना हो गया 3, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बच्चे की आयु आ जाएगी 22, 3 जा हो जाएगा 66 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 34, ठीक है, सॉरी 64, ये हो जाएगा आपका 64 एंड प्लस में x, सो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 2, सो प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड इक्वल टू 2 ईयर्स, यानी बच्चे की वर्तमान आयु 2 साल होगी, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। और हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का लेवल इससे थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा आपका, जैसा कि मैंने बताया है फॉर्मूला यही रहेगा, बट थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड चीजें उसमें इंक्लूड होगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, बस आप वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है, और ध्यान लगा के देखिए, ओके। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा इसका लेवल अलग है, ठीक है, सेम ही इसी फॉर्मूले पे ही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज के 20 पारियों का औसत 50 रन है, उसके अधिकतम तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 116 है, तो शेष 18 पारियों का औसत 48 है, तो उसका न्यूनतम स्कोर क्या है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इससे पहले जो हमने 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस की वो तो अलग ही क्वेश्चन था, उसमें सीधे हम फॉर्मूला पे रख के कर रहे थे, तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, ये भी ऐसा ही है, इसी फॉर्मूले पे ये भी हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज के 20 पारियों का औसत, तो ये क्या हो गया आपका मूल संख्या, ये क्या हो गया आपका मूल संख्या, मूल औसत कितना है 50 है आपका मूल औसत है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, कुछ अगर इंक्रीज होगा बढ़ेगा तो उसके लिए हम x ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो x माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पे कितने चीज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 पारी, इसमें कह रहे न्यूनतम और अधिकतम तथा न्यूनतम पारी का स्कोर कितना है, अंतर 116 है, तो उसमें 2 पारी क्या हो रहा है उसके कम हो रहा है। पहले 20 पारी थे, मूल पारी कितने थे 20, अब कितना है 18, अब शेष पारी कितने इसमें 18 रह गए हैं, यानी कि 2 पारी उसका कम हो रहा है, 20 से किस पे आगे 18 पे। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा कि माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा फॉर्मूला में, और न्यू औसत आपका दिया ही हुआ है कितना है 48। तो इससे पहले मैं जैसे कि फॉर्मूला पे लगाओ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे यहाँ पे दिया है कि 2 पारियों का अंतर 116 है, तो इसमें फर्स्ट पारी में कितना बनाया है, सेकंड में कितना बनाया है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए कि
माना कि न्यूनतम स्कोर कितना है, x है, न्यूनतम स्कोर x है। तो देखिए, और अधिकतम स्कोर कितना होगा, तो मान लीजिए कि आपकी न्यूनतम माइनस अधिकतम, सेकेंड पारी, फर्स्ट पारी माइनस या अधिकतम मान लीजिए आप x, ठीक है। तो अधिक में से कम माइनस करेंगे हम, तो अधिक में से कम माइनस कीजिए क्योंकि ये न्यूनतम स्कोर हमें लेट किया है। तो अधिकतम पारी अधिक लिख देता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों को बस समझने के लिए। अधिकतम माइनस न्यूनतम, न्यूनतम स्कोर क्या है x, तो अधिक माइनस न्यूनतम इक्वल टू कितना है 116। तो यहाँ से अधिकतम स्कोर क्या होगा, x को आप इधर क्या करोगे, ट्रांसपोज, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हिंदी में जो द्विघातीय समीकरण होता है उसमें हम लेट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी लेट कर लेंगे दोनों पारियों का स्कोर। तो अधिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, अधिक इक्वल टू ये इधर आए क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि x प्लस 116। सो न्यूनतम स्कोर अगर x है तो अधिकतम स्कोर क्या होगा, x प्लस 16। सो अधिकतम स्कोर हो जाएगा इसका x प्लस 116। ये दोनों पारियों का स्कोर निकल गया। अब आप सीधे फॉर्मूले पे लगा दीजिए। नया औसत इक्वल टू क्या होता है, तो नी औसत कितना है, शेष 18 पारियों का जो औसत है नी औसत वो 48 है। तो 48 इक्वल टू नया औसत इक्वल टू मूल संख्या कितना है 20 इंटू मूल औसत कितना है 50। अब यहाँ पे दो पारी कम हो रहे हैं इसके, तो क्या होगा -x, ओके, फिर हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, तो x प्लस 116, दोनों पारी को क्या कर दिए यहाँ पे माइनस। अब नीचे न्यू संख्या कितना होगा, पहले 20 पारी था, अब कितने हैं 18 पारी, तो ये हो गया 18, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 48 से करेंगे, कितना होगा 18 8 जा 144, कैरी बचा 14, ठीक है, 18 4 जा 72 और 14 कितना होगा 72 एंड 14, ये हो गया आपका 86। तो फाइनली ये इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप लोगों को शॉर्टकट में करना आना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी किया है। 18 8 जा हो गया 18 8 जा 144, कैरी कितना हो गया आपका 14 बचेगा, ठीक है। फिर 18 को आप 4 से करोगे, 18 4 जा 72, अब प्लस इसमें 14 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 7 और 8, यानी कि 864 इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये तो ऐसे ही आसान है, 5 2 जा 10 और 2 0 आगे आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट कर दीजिए -x माइनस 116, बिकॉज माइनस से इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे दोनों ही माइनस हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें लिख ही दिया, ओके। तो 864 इक्वल टू 1000 माइनस x कितना होगा -2x माइनस 116। अब इसको आप सॉल्व करके लिए ये आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 164, 1000 में से 116 माइनस होगा, कितना होगा 10 माइनस 6, यहाँ पे बचा 4, 9 माइनस 1 ये हो गया 8, 9 माइनस 1 8, 884 माइनस 2x, ओके। सो 2x को इधर लाइए, ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हो गया आपका 2x इक्वल टू ये इधर आके माइनस हो जाएगा 884 माइनस 864, यानी कि ये 20 बचेगा। सो x इक्वल टू 20/2, यानी कि ये बचा आपका 10। सो न्यूनतम पारी का स्कोर कितना रहा इसका 10, यानी कि जो सबसे कम स्कोर इन्होंने बनाए 20 पारियों में वो था, पहला स्कोर 10 था, और अधिकतम स्कोर कितना था इसका, तो सेंचुरी, यानी कि 10 प्लस 116 126 रन इन्होंने बनाए, ठीक है। तो अब इसी तरीके कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये लेवल थोड़ा अलग था तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, इससे पहले बाकी इजी थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको